नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ नए वीडियोस लेकर आता हूं, जिनमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के अंग्रेजी विषय के सभी अध्यायों और लेसन्स के क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे और आप लोग मुझे सपोर्ट करने का भी भरपूर सहयोग करें। धन्यवाद। तो आइए अब हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जो कि डिस्कवरिंग ट्रुथ नाम से है, इस लेसन में हम इस सागा कंटिन्यूस जो लेसन है इसके बारे में या इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके राइटर हैं AR विलियम्स और इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं और देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें कुछ रीजंस हमको बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी। अब जो किंग टूट है उसकी बॉडी को बार बार उसका इंस्पेक्शन क्यों किया जा रहा है, उसकी बार बार उसका CT स्कैन या उसकी जांच क्यों की जा रही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द ममी ऑफ द King Tut was very famous worldwide because he was buried with loads of gold and treasure. People were also curious to know the manner of his death and what is the what is his age when he died. आंसर है कि द मम्मी ऑफ किंग टुट वाज वेरी फेमस। अब जो किंग टुट की मम्मी है वो बहुत ही फेमस है दुनिया में, और क्योंकि उसको बहुत सारे सोने और खजाने के साथ में दबाया गया था, दफनाया गया था। और जो लोग हैं वो उसको इस बात की जानने की बहुत जिज्ञासा रख रहे हैं कि जब उसकी डेथ हुई थी तो उसकी एज क्या थी, उम्र क्या थी। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रेस्टेंडेड। अब भाई हावर्ड कार्टर की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लोगों को पसंद क्यों नहीं आई, तो उसका कारण हम देख लेते हैं। हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रेस्टेंडेड बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स एंड इलीगल वेज। ही वाज फोकसिंग मोर ट्रेजर एंड लेस ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। अब हावर्ड कार्टर का जो इन्वेस्टिगेशन थी वो अनसाइंटिफिक तरीके से थी। अनसाइंटिफिक तरीके का मतलब होता है कि जो जिस तरह से एक मम्मी या किसी भी मम्मी की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसमें साइंटिफिक इफेक्ट लगाए जाते हैं, साइंटिफिक एफर्ट लगाए जाते हैं या साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच की जाती है। परंतु हावर्ड कार्टर ने देखा कि जब वो मम्मी जो है अपनी कॉफिन से निकल नहीं रही है तो उन्होंने उसके साथ अनसाइंटिफिक तरीके से उसको निकालने की कोशिश की। इस तरह से इसीलिए सिर्फ उनका जो फोकस था वो ओनली खजाने पर था, और इसी वजह से उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो लोगों को पसंद नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्टर हैड chiseled away the solidified resin to rise the king's remains। अब उन्होंने चीजल यानी छेनी का उपयोग क्यों किया, तो व्हेन कार्टर वाज इन्वेस्टिगेटिंग द टुट्स मम्मी है ही फाउंड दैट टुट्स बॉडी वाज ग्लूडेड to bottom of his coffin. Even after keeping the mummy in sun rays, the glue did not melt, so Carter had to chisels away the solidified resin to rise the king's remain। जब कार्टर ने इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कार्टर, तब उन्होंने देखा कि जो किंग टुट की बॉडी है वो उसकी बॉटम जो कॉफिन की बॉटम से चिपक चुकी है, और उन्होंने इसके लिए मम्मी को सनरेज यानी सूर्य की रोशनी पर भी रखा, लेकिन जो ग्लू था वो किसी भी तरह से मुलायम या सॉफ्ट नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने छेनी का उपयोग किया और किंग टुट की बॉडी को बाहर निकाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, टुट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विथ गिल्डेड ट्रेजर। अब किंग टुट की बॉडी को जो है बहुत सारे
ट्रेजर के साथ दफनाया गया था। तो इसका रीज़न हमें बताना है। द पीपल्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। जो एंशियंट इजिप्ट है यानी प्राचीन इजिप्ट के जो लोग थे, प्राचीन मिस्र के जो लोग थे, वो आफ्टर डेथ यानी मृत्यु के बाद के जीवन को में बहुत विश्वास रखते थे। देयर किंग बाज एक्सट्रीमली रिच, और वहाँ के जो राजा हैं, जो शासक थे, वो बहुत अमीर हुआ करते थे। सो टुट्स बॉडी वाज वरीड विथ गिल्डेड ट्रेजर। इसी कारण टुट की बॉडी को जो है बहुत सारे खजाने के साथ दफनाया गया। थिंग्स ऑफ एवरीबॉडी यूज वेयर आल्सो बरीड विद द किंग। और जो चीज़ें हैं एवरी डे यानी रोज़ यूज़ करने वाली जो चीज़ें हैं वो उनके साथ किंग टुट्स को दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, द किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम टुटन खाटन टू टुटन खामून। अब टुटन जो टुट है उसने अपना नाम टुटन खातन से टुटन खामून क्यों रख लिया? तो इसका आंसर है टुटन खातन वाज फर्म बिलीवर ऑफ गॉड आमुन। अब जो टुटन खातन है वो आमुन देवता के बहुत बड़े उपासक थे। सो जस्ट एक्सप्रेस्ड हिज फेथ इन आमुन गॉड, ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टुटन खातन टू टुटन खामून। तो इस तरह से उन्हें अपने आमुन देवता के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए उन्होंने अपने नाम को टुटन खातन से टुटन खामून के रूप में चेंज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देख लेते हैं। लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेनाटन एज वेकी। अब हमें ये बताना है कि अखेनाटन जो थे, जो किंग टुटन खामून से पहले जो शासक थे अखेनाटन, वो क्यों मतलब पागल हो गए थे, क्यों वैकी हो गए थे, क्या कारण था? तो आंसर है एखेनेटन वाज फर्म बिलीवर ऑफ गॉड एटन। एखेनेटन जो थे वो एटन देवता के बहुत बड़े उपासक थे। ऑफ द सन डिस्क, और जो कि सन डिस्क थे, जो सूर्य के रूप थे, सूर्य का शरीर थे या सूर्य की आत्मा जो थे एटन देवता, वो उनके बहुत बड़े उपासक थे। ही स्मैश्ड द इमेज ऑफ आमुन, और उन्होंने क्या किया कि आमुन देवता की मूर्तियों को तोड़वा दिया। अ मेजर गॉड एंड क्लोज हिज टेम्पल्स, जो कि बहुत ही बड़े देवता थे और बहुत सदियों से पूजे जा रहे थे, उस देवता की मूर्तियों को और तोड़वा करके उसके मंदिरों को बंद करवा दिया। दैट्स देस डीड्स लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब एखेनेटन्स एज वैकी। और इन्हीं कारणों से एखेनेटन जो था वो पागल हो गया था, पगला गया था। उसने अपने सारे साम्राज्य को एक अंधेरी के गर्त में ढकेल दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 AC का, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ CT स्कैन। अब CT स्कैन का रिजल्ट क्या आया था? तो हमें बताना है द रिजल्ट ऑफ द CT स्कैन वेयर इनकरेजिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन वेयर क्रिएटेड अ ग्रे हेड अपीयर्ड ऑन स्क्रीन। और जब CT स्कैन किया गया तो 1700 डिजिटल एक्सरे किरणें क्रॉस सेक्शन में गुजारी गई और फोटोज़ लिए गए, इमेजेस ली गई, जिसके कारण जिनको जब एक कंप्यूटर स्क्रीन पर अ, उतारा गया तो उनमें एक भूरे रंग के सिर की आकृति बनती हुई दिखाई दी। नेक वर्टिब्रा क्वाइट क्लियर। अब जो गले की जो गर्दन की जो हड्डी थी वो एकदम क्लियर और साफ दिखाई दे रही थी। द इमेज हैंड रिबकेज एंड स्कुल वेयर इक्वली ब्राइट। और हाथ की हड्डी और पसलियों की हड्डियां और जो खोपड़ी की हड्डी थी वो बिल्कुल चमकदार एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही थी, ब्राइट हो रही थी। This revealed nothing had gone seriously wrong with टुट्स बॉडी। और इससे ये पता चला कि किंग टुट की बॉडी के साथ में कुछ गलत नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स किंग टुट्स वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। अब हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताना है जो किंग टुट की मम्मी के स्कैन करने के बाद में उपयोग में आ रही हैं। तो आंसर है टेक्नोलॉजी है दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस आर। अब फॉरेंसिक एनालिसिस करने के लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आज बहुत ही इम्प्रूव हो गई है, बहुत ही एडवांस हो गई है। तो इसमें कुछ चीज़ों को शामिल किया गया है, जैसे कि एक्सरे। एक्सरे के बारे में आप सभी जानते हैं। अल्ट्रासाउंड, अब अल्ट्रासाउंड के बारे में भी लगभग जानते होंगे लोग, और जो नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि अल्ट्रासाउंड का मतलब आप लोगों ने सोनोग्राफी सुना होगा।
अल्ट्रासाउंड का मतलब सोनोग्राफी होता है। और एक्सरे के बारे में तो आपको पता ही है। एक्सरे आप जानते हैं, एक्सरे। इसके आगे सीटी स्कैन के बारे में भी आपको पता है। सीटी स्कैन में क्या होता है कि सीटी स्कैन में एक मशीन के अंदर व्यक्ति को अंदर धीरे धीरे करके अंदर ले जाया जाता है, और मशीन जो है हमारी सारे शरीर के हर एक अंग की फ़ोटोज़ खींच लेता है, और फिर उसका एनालिसिस करके हमें रिपोर्ट दे दी जाती है। पोस्टमार्टम के बारे में आप सभी को पता है। पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम जो होता है, मृत्यु के बाद मौत के कारणों का पता लगाया जाता है। इसके बाद ऑटो स्पाई है, तो ऑटो स्पाई भी पोस्टमार्टम की तरह होता है। इसमें हमारे बॉडी के सेल्स को या बॉडी के ऊतक को काट करके लेबोरेटरी में ले जा करके और रिसर्च की जाती है। और बायोस्पी के मतलब भी आप जानते ही होंगे। ऑटो स्पाई जो होता है वो पोस्टमार्टम की तरह ही होता है, और बायोस्पाई में हमारे शरीर के अंग के ऊतकों को काट करके लेबोरेटरी में उसका रिसर्च की जाती है और फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर नंबर 3, द किंग टू द ट्रुथ्स, डिस्कवरिंग द ट्रुथ, द सागा कंटिन्यू, ये हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं। जो भी आंसर आपको समझ में ना आए तो आप पर्सनली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट में आपको इसका आंसर और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने, धन्यवाद।